कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसका साथ क्यों देता रहा? क्योंकि जब पूरा समाज उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा रहा था, तब एक ही हाथ था जिसने उसे सम्मान दिया। दुर्योधन का हाथ था वह। कर्ण ने न्याय अन्याय से ऊपर कृतज्ञता को रखा और मित्र धर्म को धर्मशास्त्रों से बड़ा मान लिया। उसने गलत का साथ नहीं दिया, बस उस हाथ का साथ नहीं छोड़ा जिसने उसका हाथ थामा था। कभी कभी वफादारी इंसान को अधर्म तक ले जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का उपन्यास मृत्युंजय, जिसे कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। दुर्योधन के यज्ञ के विचार में अनुचित बात कोई नहीं थी। धार्मिक कृत्य का समर्थन कौन नहीं करेगा, परंतु यज्ञवेता के रूप में शकुनी मामा का नाम मुझको बिल्कुल नहीं भाया। मैंने तो उसके लिए श्री कृष्ण को आमंत्रित करने का विचार किया था। गुरुदेव विदुर को यदि द्वारिका भेजा जाता तो शायद श्री कृष्ण बिना किसी ननुनच के वेतापद स्वीकार कर लेते। मामा को वेतापद देकर दुर्योधन ने कुरुओं की राजनौका की पतवार मानो मामा जी के ही हाथों में दे दी। अब वे जो निश्चय करेंगे वही कुरुओं की दिशा होगी। मेरा जीवन तो उस नौका का केवल एक मस्तूल मात्र रह गया था, बीच में खड़ा, परंतु फिर भी अपना कोई निजी स्थान न रखने वाला, परिस्थिति के झोंके के साथ हिलने वाला, नकार सूचक सिर हिलाता हुआ नौका के साथ ही चलने वाला। मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता था, परंतु उसके प्रत्येक विचार का समर्थन भी नहीं कर सकता था। पांडवों के बढ़ते हुए प्रताप से दुर्योधन केवल चिंतित ही नहीं, मन ही मन भयभीत भी हो गया था। अनेक बार राजसभा आमंत्रित कर महाराज धृतराष्ट्र के सामने उसने केवल एक ही प्रश्न पर विचार विमर्श किया था, और वह प्रश्न यह था कि पांडवों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को कैसे रोका जाए। विचार का यह सूत्र ग्रहण कर चलते फिरते वह कभी कभी उनके विनाश का हास्यास्पद स्वप्न देखने लगा। एक बार राजसभा में उसने द्रौपदी को वश में करने के लिए एक विचार रखा। तब तो उसके राजनीतिक नेतृत्व पर मुझको सचमुच ही बड़ा तरस आया। उसकी सम्मति थी कि 5 पतियों वाली द्रौपदी के मन में पांचों के प्रति परस्पर विरोधी मतभेद पैदा कराने चाहिए। इसके लिए एक कुशल दासी इंद्रप्रस्थ भेजी जाए। उसकी कुटिल कार्यवाही से वे पांचों व्यक्ति द्रौपदी के लिए आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। अंत में मुझको उससे कहना पड़ा कि रूखा सूखा खाने वाले भिक्षुओं के साथ जो स्त्री निष्ठा से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकती है, वह वैभव संपन्न राजाओं से कैसे छलना करेगी। शकुनी मामा तो अचिंतनीय कपटी कल्पनाएं राजनीति के सुंदर नाम पर उसको सुझाने लगे। राजसभा का उपसंहार करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने मुझसे पूछा, क्यों कर्ण, पांडवों के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? सभा के अनेक लोगों को आशा थी कि मैं भी मामा की ही तरह बुद्धि का व्यायाम कराने वाली कोई आश्चर्यजनक योजना बताकर सबको चकित कर दूंगा, लेकिन वे शायद कर्ण को अच्छी तरह जान नहीं पाए थे। कुटिल षड्यंत्रों की कपटी राजनीति कर्ण के स्वभाव में थी ही नहीं। यह बात सभा के कुछ योद्धा जान नहीं सके थे। इसका मुझको सचमुच ही दुख हुआ। पांडवों का प्रश्न सदा के लिए ही हल हो जाए, इस विचार से मैंने सभा से कहा। पांडवों से शत्रुता बढ़ाकर कुरुओं का कल्याण नहीं होगा। पितामह जी के इस विचार से मैं पूर्ण सहमत हूँ। शत्रुता जीवन का ध्येय हो ही नहीं सकती, परंतु यदि सब लोग यह समझ रहे हैं कि पांडवों की बढ़ती सामर्थ्य से कुरुओं को खतरा है, तो विराटराज द्रुपद की सेना पहुंचने से पूर्व पांडवों को युद्ध का बीड़ा भेजकर उनके प्रकट युद्ध घोषित कर दिया जाए। समरभूमि निर्णय कर देगी कि जीने का अधिकार किसको है। परंतु सभा के एक भी योद्धा ने मेरे विचार का समर्थन नहीं किया। सच पूछो तो अकेले पितामह को छोड़कर कुरुओं के सभी योद्धा पांडवों से अधिक भयभीत थे। उनके बौने पराक्रम से घृणित षड्यंत्र उत्पन्न हो रहे थे। उनको सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता। कभी कभी मैं सभा अधूरी ही छोड़कर लौट आता और शोण को साथ लेकर दूर गंगा के तट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता। गंगा के पात्र में मछली पकड़ने के लिए अविचल खड़े हुए श्वेत बक पक्षियों को देखकर मेरे मन में यही आता कि कुरुओं की सभा भी बक पक्षियों से ही भरी हुई है।
इस सभा में अपवाद स्वरूप भीष्म को छोड़कर एक भी गरुड़ पक्षी नहीं था। यह प्रतीति मुझको व्याकुल कर देती थी। मेरे आसपास जो कुछ घटित हो रहा था वह मुझको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, परंतु वह मुझको अच्छा नहीं लगता था। कुरों की राजसभा में ऐसा था ही कौन जिससे मैं अपने मन की बात कहता। एक दुर्योधन को छोड़कर अन्य सभी लोग मेरी ओर सच्चे मन से अंगराज के रूप में देखते थे क्या? दुर्योधन के प्रति मेरे मन में आदर था, परंतु फिर भी अनेक बार मुझको उसकी योजनाएं और विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही था कि हस्तिनापुर के सभी लोग यह निश्चित समझ बैठे थे कि दुर्योधन जो कुछ करता है वह कर्ण के परामर्श से करता है। किसी ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कर्ण साधारण स्थिति से निकलकर आया है। अन्याय किस प्रकार असहनीय होते हैं यह उसने स्वयं सिर झुकाकर अनुभव किया है। जो अन्याय का अनुभव कर चुकता है वह कभी किसी पर अन्याय का अस्त्र नहीं उठाता। इसीलिए दुर्योधन और मामाजी के विचारों से मैं कभी सहमत नहीं हो सका, लेकिन साथ ही यह भी सत्य था कि मैं अपने विचारों को उनको समझा नहीं सका था। वास्तव में मेरे कथन में समझ में न आने योग्य उलझन भरी बात कोई थी ही नहीं। सीधी सादी बात, स्पष्ट युद्ध, वीरों को शोभा देने वाला, कीर्ति प्रदान करने वाला, परंतु उसे सुनकर उस पर विचार कर सके। दुर्योधन का मन इतना स्वस्थ नहीं था। शरीर के निकट रहने वाले व्यक्ति मन के भी निकट हों यह निश्चित नहीं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का अत्यंत रहस्यमय इकाई होता है। मेरी दृष्टि से मेरा एक ही कर्तव्य था, यथाशक्ति उसके यज्ञ में सहायता करना। इच्छा हो या ना हो, कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ता है। एक ही कुल में वही यज्ञ 2 बार नहीं किया जा सकता, इसलिए सबने हमारे यज्ञ को महायाज्ञ नाम दिया। यज्ञ की साधन सामग्री से राजभवन भर गया। दुर्योधन के सहायक किसी कार्य में रुकना नहीं जानते थे। राजभवन के सम्मुख पांडवों के मंडप से भी ज्यादा भव्य यज्ञ मंडप बनाया गया। शौनक, भृगु, च्यवन, कण्व आदि सम्मान्य ऋषियों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे। आसपास के सभी नरेशों को भी आमंत्रित किया गया था। कृष्ण चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। उदित क्या हुआ? घिराया, क्योंकि उस दिन आकाश की सदैव नयन मनोरम नीली छत प्रातःकाल से ही काले भूरे बादलों से आच्छादित हो गई थी। इससे मेरा मन खिन्न हो उठा था। कहीं प्रकाश नहीं था, सारा वातावरण घुटा घुटा सा लग रहा था। दुर्योधन के यज्ञ के लिए शुभाकांक्षाएं व्यक्त करने के लिए गंगा के पात्र में खड़े होकर मुझको सूर्यदेव को अर्घ्य देना था। यज्ञ में पहली समेधा अर्पण होने तक मैंने पात्र में ही खड़े रहने का निश्चय किया था। इसीलिए गंगा की ओर जाने के लिए मैं अपने भवन से बाहर निकलने लगा। भवन में विष्णु मंदिर के सम्मुख प्रतिदिन प्रातःकाल मेरे उठने से पहले ही शोण की पत्नी मेघमाला अल्पना चित्रित कर जाती थी, परंतु उस दिन नित्य की भांति वह अल्पना चित्रित नहीं कर गई थी। सिर झुकाकर गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी अल्पना काटती हुई वह मुझको मंदिर के सामने दिखाई दी। मेरे पदक्षेपों की आहट पाते ही बड़ी तत्परता से अपने को संभालती हुई वह तत्क्षण उठ खड़ी हुई, परंतु जल्दी में उठते समय उसके हाथ का पंचपात्र नीचे गिर पड़ा। उस पात्र में रखी धवल अल्पना, रक्तवर्णी कुमकुम और पीतवर्णी हल्दी एक दूसरे में मिल गईं। उसने अपने हाथों से पंचपात्र गिरने को अपशगुन समझा। कुछ भी हो, स्त्रियों का मन शंकालु होता है। मेघमाला सहम सिकुड़कर क्षण भर खड़ी रही और फिर दूसरे ही क्षण अल्पना संवारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। उसकी व्याकुलता देखकर मैं हंसता हुआ उससे बोला, उस अल्पना को वैसे ही रहने दो। धवल रंग की उस अल्पना पर लाल और पीली छटाएं बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। बिना बोले गिरी हुई अल्पना को मेरे कहने से वैसे ही छोड़कर वह चली गई। बहुत देर तक मैं विविध छटाओं वाली बिखरी हुई उस अस्त व्यस्त अल्पना की ओर देखता रहा। मैं मन ही मन श्वेत, पीत और रक्तवर्णी छटाओं का चिंतन करता हुआ राजभवन के सोपान उतरने लगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे ही सोपान होते हैं। ये सोपान होते हैं घटनाओं के। कभी कभी प्रकृति इन सीढ़ियों को एक के सामने एक रखकर मनुष्य को क्षण भर में लक्ष्य के ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती है, तो कभी कभी घटनाओं की इन्हीं सीढ़ियों को एक के सामने एक रखकर व्यक्ति को अंधी खाई में पहुंचा देती है। मैं सभी सोपान उतरकर नीचे आया। राजभवन के सामने का चौक आया। चौक के तालाब में सदैव की भांति नीली गगन की पृष्ठभूमि पर चमकने वाला सूर्य का प्रतिबिंब
मुझको दिखाई नहीं दिया। उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई दिया वह यज्ञ मंडप के श्वेत मटमैले वस्त्र की छत का। हाँ, कुछ राजहंस ग्रीवा उठाए हुए उस तालाब के जल में वेग से प्रदक्षिणा लगा रहे थे। उन शुभ्र वर्ण पक्षियों को देखते ही मुझको शकुनी मामा की याद आ गई। जल मिश्रित दूध में से राजहंस अपनी इच्छित दूध मात्रा में ले लेते हैं। यह उन्होंने मुझको और अश्वत्थामा को प्रत्यक्ष करके दिखाया था, और उसको याद कर मेरे मन में आया कि मनुष्य भी जीवन में से अपनी इच्छानुसार अच्छा बुरा, शुभ अशुभ चुना करता है। उन पक्षियों की ओर कौतुक भरी दृष्टि डालकर मैं रथ की ओर मुड़ा। सत्यसेन रथशाला में रखे कुरुओं के रथ हटाकर अभ्यागतों के रथों के लिए स्थान रिक्त कर रहा था। महायाग में भाग लेने बहुत से आमंत्रित आने वाले थे। मुझको देखते ही वह सामने आया। मैंने उसको अपना नियत श्वेतवर्णी घोड़ों का रथ जोड़ने को कहा। कुछ देर में ही वह सज्जित हो गया। मेरे रथ में चढ़ते ही हाथ में लगे कौड़ों को घोड़ों की पीठ पर फटकारते हुए उसने कहा, कहाँ ले चलूं रथ? गंगा तट पर। यज्ञ मंडप की सजावट को अंतिम रूप देने का प्रयत्न करते हुए सेवकों की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, वास्तव में नियमानुसार मुझको अकेले को ही गंगा की ओर जाना चाहिए था। यह बात मेरे ध्यान में भी आई कि मैं अकारण ही आज सत्यसेन को साथ ले जा रहा था, परंतु अब उसको लौटाना उचित नहीं था। कभी कभी बिना किसी कारण के भी मनुष्य भूल कर बैठता है। उसको साथ लेकर मैंने ऐसी ही भूल की थी। हस्तिनापुर के सभी मार्ग नगरजनों से खचाखच भरे हुए थे, परंतु किसी के भी क्रियाकलाप में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि आकाश में घिरा होने के कारण मुझको वैसा लग रहा हो। मन की जैसी स्थिति होती है वैसा ही आंखों को दिखाई पड़ता है। रथ नगर की सीमा के समीप आया। सीमा से थोड़ी ही दूरी पर गंगा थी। सत्यसेन सीमा का प्रवेश द्वार पार कर गंगा की ओर मुड़ने लगा। इतने में ही पश्चिम की ओर से मटमैले रंग के घोड़ों का एक रथ दौड़ाता हुआ आया और हमारे रथ के पास होता हुआ प्रवेश द्वार में घुस गया। हम लोगों ने उसे देखा। रथ नीड़ पर गुरुदेव विदुर बैठे हुए थे। पांडवों को लाने के लिए दुर्योधन ने उन्हीं को इंद्रप्रस्थ भेजा था। पांडवों के साथ पांचाली को लेकर ही वे लौट रहे होंगे, क्योंकि रथनीड़ पर सारथी के पास वे बैठे हुए थे। इससे यह स्पष्ट था कि रथ में स्त्री ही होगी। पांचाली के केवल विचार से ही मेघाच्छादित आकाश की तरह मेरा मन भी आच्छादित हो गया। स्वयंवर में निर्दय आघातों से उसने मेरे मन को घायल कर दिया था। वह प्रतिशोध के तीक्ष्ण नखों से मेरे स्वाभिमान को नोचने लगा। एक स्त्री द्वारा मेरी अवहेलना की गई, यह मैं कैसे सहन कर सका? कर्णवीर है, धनुर्धर है, यह ढिंढोरा संसार ने व्यर्थ पीटा था। कर्ण को सारथी बनाकर काल ने उसके जीवन का सारथ्य क्या अपने ही हाथों में नहीं ले लिया था? सत्यसेन घोड़ों पर और मेरा मन स्वाभिमान पर कशाघात कर रहा था। गंगा का तट आया। नियमानुसार पात्र में खड़े रहने का मेरा स्थान भी दृष्टि पथ में आया। सूर्य दर्शन होते ही गंगा तट से मैं सीधे यज्ञ मंडप में जाने वाला था। इसके लिए मैंने रात को ही शोण को आदेश दे दिया था कि वह राजवस्त्र और भूषण गंगा तट पर ले आए। इंद्रप्रस्थ से लौटते समय जो मुकुट मेरे मस्तक पर पाया गया था, वही मुकुट भूषणागार से लाने के लिए मैंने विशेष रूप से कह दिया था। गंगा के स्वच्छ जल में खड़े होकर मैंने आंखें बंद कर ली। सदैव की भांति तेज के वलय प्रयत्न करने पर भी आंखों के आगे आते ही न थे। आंखें खोलकर सामने देखा। कारवंड पक्षियों के झुंड गंगा की असंख्य लहरों पर दौड़ रहे थे। विचारों और शंकाओं की भीड़ से मस्तिष्क भन्ना गया था। गंगा की लहरों की तरह ही मेरे विचार असंख्य थे। अखाड़े के दिन भी इसी तरह बादल घिराए थे। वैसा ही कुछ अघटित क्या आज भी होने वाला था। अंजलि में जल भरकर शांत मन से मैं तेज की राह देखने लगा। 3 घड़ियां यूं ही बीत गईं, लेकिन तेजो दर्शन का नाम नहीं था। शंकाओं के पक्षी मेरे मन की गंगा में हलचल मचाने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे। सत्यसेन मेरे कारण किनारे की बालू पर खड़ा था। अंत में विवश होकर मुझे लौटना ही पड़ा। जल से बाहर निकलकर सिर झुकाकर बालू रौंदता हुआ मैं सत्यसेन की ओर अग्रसर हुआ। मेरे भीगे अधरिये का छोर बालू में घिसटता आ रहा था। शोण अभी तक राजवस्त्र लेकर नहीं आया? मैंने सत्यसेन के पास पहुंचते ही उससे पूछा। नहीं, परंतु महाराज आपके। कहते कहते वह रुक गया। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उदास हो गया था, आंखें भयभीत हो गई थीं। क्या हुआ सत्यसेन?
कुछ न कहकर सिर झुकाकर वह यूं ही कोड़े के डंडे से पैरों के समीप बालू में रेखाएं खींचने लगा। निश्चय ही वह कुछ कहना चाहता था, परंतु संकोचवश चुप था। हम लोग शोण की राह देखने लगे। दूर एक टिटहरी कर्कश स्वर में चिल्लाती हुई किनारे से दौड़कर थूहड़ के ढेर में घुस गई। उसके आर्त स्वर कुछ देर तक वातावरण में गूंजते रहे। इतने में ही धूल उड़ाता हुआ शोण का रथ किनारे पर आकर रुका। हाथ में एक विशाल थाल लेकर वह जल्दी जल्दी हमारी ओर आने लगा। पास आते ही सत्यसेन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से थाल अपने हाथ में ले लिया। यज्ञ की पहली समिधा तो यज्ञ कुंड में पड़ गई होगी? मैंने उत्सुक होकर शोण से पूछा। राजभवन में महायाज्ञ की कौन कौन सी विधियां संपन्न हो चुकी थीं, इसकी बड़ी तीव्र जिज्ञासा थी मुझको। यज्ञ मंडप जैसे का तैसा ही है। यज्ञ कुंड में समिधा पड़ने की बजाय राज्यसभा में द्युत के पासे पड़ रहे हैं। यज्ञ का मुहूर्त कब का टल चुका है। शोण थाल से एक बाहुभूषण उठाता हुआ बोला। कौन कौन है सभा में? थाल से नीलवर्ण का अधर्य उठाकर उसको कमर से लपेटते हुए मैंने पूछा। सभी हैं। इतने सभासद सभा में बैठे हुए हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। द्युत कौन कौन खेल रहे हैं? अधर्य का छोर दांत में दबाकर गीला अधर्य बदलते हुए मैंने पूछा। शकुनी मामा और युधिष्ठिर। एक भी पासा युधिष्ठिर के अनुकूल नहीं पड़ रहा है। पहले दांव में उसने 10 लाख गायें लगाई, दूसरे दांव में इंद्रप्रस्थ की राज्य संपत्ति और तीसरे दांव में सेवक सेविकाओं सहित सारा राज्य। मेरी कलाई पर, भुजा पर, कंठ में एक एक आभूषण चढ़ाता हुआ वह उत्सुक होकर बताने लगा। युधिष्ठिर? संयम, निग्रह और धर्माधर्म का उपदेश देने वाला विवेक युधिष्ठिर द्युत खेल रहा है। इस बात पर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर अब तक क्या क्या हो चुका है? मैंने गंगा की लपलपाती हुई लहरों की ओर देखते हुए कहा। युधिष्ठिर सब कुछ हार गया है। भीम उसको रोकने के लिए बीच बीच में चिल्लाता है। जैसे ही वह चिल्लाता है, मामा पासे फेंकते हैं। भीम के चिल्लाने से पासे की कौड़ियां अजीब ढंग से थरथरा उठती हैं। लेकिन यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई है। उसने थाल में रखा पीतवर्ण उत्तरीय भी मेरे कंधे पर पहना दिया, किंतु इंद्रप्रस्थ के जिस रहस्यमय मुकुट के लिए मैंने कहा था, उसे वह लाया ही नहीं था। मैंने जो मुकुट बताया था भूषणागार से, वह क्यों नहीं लाए? बहुत ढूंढा ढकोरी की, लेकिन वह मुकुट भूषणागार में मिला ही नहीं। वह एक अन्य मुकुट ले आया था। उसी को मेरे सिर पर रखकर नीचे बैठकर मेरे पैरों में पाद त्राण पहनाकर उसके सुनहरे रंग के दृष्टिबंध उसने कसकर बांधे। भैया, तुम अब जल्दी राजसभा में चलो। मैं जब यहाँ आने लगा था उस समय युधिष्ठिर अपने साथ अपने चारों भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इस घोर दांव पर लगा चुका था। यदि यह दांव वह जीत जाएगा तो मामा द्युत में जीती हुई उसकी समस्त संपत्ति व राज्य उसे लौटा देंगे। ऐसा मामा ने स्वीकार किया है। इतने कष्टों से दिग्विजय प्राप्त किया हुआ राज्य उसने द्युत की कौड़ियों पर कैसे लुटा दिया? भैया चलो। मैंने उसकी भुजा पकड़ ली। मेरी आंखों के आगे राज्यसभा का दृश्य खड़ा होने लगा। तो मामा ने अपने कथनानुसार 4 पट्टियों वाले पट में पांडवों को सचमुच ही लपेट लिया था। अट्टहास करने वाले भीम के बड़े बड़े दांतों को मामा ने पासे की कौड़ियों से ही तोड़ दिया था। लेकिन भीम के बोलते ही पासे की कौड़ियां थरथरा क्यों जाती थीं? मेरे हाथों से गिरने पर भी तो वे वैसे ही थरथराई थीं। क्यों? जैसे कोल्हू का वृषभ मध्यस्थ दंड के चारों ओर ही घूमता है, वैसे ही मेरा मन इन प्रश्नों के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अपनी कटी के दुकुल में खौंसे हुए मेरे कर्णाभूषण निकालकर उसने मेरे कानों में पहनाने के लिए शोण चलता चलता एकदम रुक गया। मेरे कानों के पास हाथ ले जाकर वह उनको पहनाने ही वाला था, परंतु तत्क्षण वह हाथ नीचे करके रुक गया। उसके चेहरे का भाव क्षण प्रति क्षण बदलने लगा। वही भाव था जो थोड़ी देर पहले सत्यसेन की मुख मुद्रा पर दिखाई दिया था। क्यों? क्या हुआ शोण? भैया, वह रुक गया। उसका सांवला चेहरा काला पड़ने लगा। आंखों की पुतलियां तेजी से घूमने लगीं। भैया, तुम आज राजसभा में मत जाओ, इसलिए कि वहां जाकर मेरे बोलने पर कौड़ियां वैसे ही थर्राएंगी जैसे भीम के बोलने पर थर्राती हैं, और थर्राहट वे कौरवों के विपक्ष में पड़ेंगी। नहीं, लेकिन वह पुनः रुक गया। लेकिन क्या? कहो तो सही। मैं राजसभा में क्यों नहीं जाऊं? उसके कंधे जोर से हिलाता हुआ मैं चलाया। तुम्हारे कुंडल आज फिर निस्तेज हो गए हैं। उसने अपना सिर झुका लिया। वह फिर बोला, डंठल से टूटे हुए फूल की तरह। उसके शब्द खौलते लोहरस जैसे फिर एक बार मेरे कानों में घुसे। मैंने सत्यसेन की ओर देखा।
वह सिर झुकाए पूर्ववत कौड़े के दंड से बालू में रेखाएं खींच रहा था। वह जो कहना चाहता था उसे शोण ने कह दिया था। शोण, आज कुंडल निस्तेज हो जाएं या टूट कर गिर पड़ें, मैं राजसभा में अवश्य जाऊंगा। नहीं भैया, आज मत जाओ। द्युत एक ऐसा खेल है जिस पर किसी का विश्वास नहीं। उसका विरोध तीव्र होने लगा। उसकी तेजस्वी आंखों में भय के वलयों के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। सत्य एक ऐसा द्युत है शोण, जिसको सब मानते हैं। आज सत्य के द्युत में पांडवों के पास से उल्टे पड़े हैं। जीवन भर वे सदैव कर्ण के उल्टे पड़ते आए थे। चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, कम से कम मेरे ही लिए आज मत जाओ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कितनी आर्तता थी उसकी पकड़ में। शोण, मैं उपदेश नहीं चाहता। मैंने उसका हाथ झड़क दिया। सत्यसेन के हाथ से कौड़ा खींचकर रथ की ओर जाते हुए मैंने उसको सावधान करते हुए कहा, सत्यसेन, शोण को उसके रथ में वापस ले जाओ। और शोण, तुम भी यह कभी मत भूलना कि तुम कर्ण के भाई हो। मैंने शोण की ओर बिना देखे ही कहा। रथ पर चढ़ते ही मैंने तेजी से कशाघात किए। घोड़े दौड़ पड़े इधर उधर। किनारे की तप्त बालू के गर्भ से ऊपर उठती हुई धधकती अग्नि ज्वालाओं को मेरी खुली हुई भुजाओं ने तीव्रता से अनुभव किया। मेरा चर्म अभेद्य था, लेकिन स्पर्शहीन थोड़े ही था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।